काही काही महिला अशा असतात ज्यांना भेटणंच प्रेरणादायी आणि अगदी थक्क करणारं असतं. गिरीमित्र संमेलनामध्ये आमची भेट अशाच एका अनन्यसाधारण महिलेशी झाली. खरं तर ही महिला एक पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त गिर्यारोहक आहे. चला भेटूया संतोष यादव यांना आणि ऐकूया त्यांची चित्तथरारक कहाणी. पद्मश्री पुरस्कार विजेती संतोष यादव. त्यांचं स्वप्न होतं बर्फाच्छादित पर्वत बघण्याचं. मग त्या गिर्यारोहक कशा झाल्या? मुझे माउंटेन जानना था वो कैसा होता है. मेरी जो एक पर्वतारोही जो मैं बनी वो एक जिज्ञासु के रूप में मेरी. और क्योंकि मैं एक हरियाणा से हूँ जहाँ कभी बर्फ़ और पहाड़ नहीं देखे थे और इसीलिए मैं बर्फ़ और पहाड़ देखना, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ देखना चाहती थी. मैं इतनी आगे चली जाऊँगी माउंटेनिंग में मैंने कभी सोचा नहीं था. वयाच्या 14व्या वर्षी त्यांचं लग्न झालं असतं, पण त्यांच्या आईने त्यांचा बालविवाह होऊ दिला नाही. मग काय, त्यांनी या संधीचा फायदा उचलत भरारी घेतली. मेरी 14 इयर्स की में शादी हो रही थी. तो माँ ने कहा अभी छोटी है, फिर 16 की हुई तो शादी का दबाव काफ़ी बढ़ गया था. तो मैंने एक योजना बनाई कि मैं अगर यहाँ से चली जाऊँगी हॉस्टल में तो मुझे यूनिवर्सिटी हॉस्टल भेजा गया अलॉन्ग विथ 38 गर्ल्स. तो हम 38 लड़कियों का यूनिवर्सिटी हॉस्टल में एडमिशन कर दिया गया. तो यूनिवर्सिटी हॉस्टल से मुझे माउंटेन झलाना डूंगरी दिखते थे. राजस्थान में मैं महारानी कॉलेज की पढ़ी हूँ. तो वहाँ से मुझे ये देख के लगता था ये क्या हो गया माउंटेन, ये क्या है, एक क्वेश्चन मार्क था दिमाग में. तो मैं एक दिन वहाँ गई तो मैंने पाया कि कुछ लोग पहाड़ खोद रहे हैं. तो मैं उनकी पेंटिंग बनाती थी. पेंटिंग मेरी हॉबी रही. मैं 8-9 तरह की पेंटिंग जानती हूँ और इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ रही थी. तो मैं रोज़ाना वही मुझे बहुत अच्छा लगता था पेंटिंग करना और उनकी एक्टिविटीज़ वॉच करना. तो मैं ऐसे चली जाती थी. एक दिन मैंने पाया कि वो लोग नहीं आए हैं. तो मैंने इंतज़ार किया. फिर मैंने धीरे धीरे मोरैन के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया. काफ़ी देर तक बैठी रही. देख के नीचे आई तो एक वहाँ पर एक उनके इंस्ट्रक्टर थे. तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उनसे बात कर सकती हूँ. तो मैंने जब उनसे बात की और मैंने पूछा कि ये क्या है सर, तो उन्होंने कहा ये माउंटेनिंग है. तो वो क्या होता है? देन ही टॉक अबाउट हिमालयाज. मनाची तयारी तर झाली, पण फी भरायची कशी हा प्रश्न होताच. उन दिनों मैं 86 की बात कर रही हूँ. एक स्टूडेंट के लिए आज भी 500 रुपीज़ इकट्ठा करना, वो तो 86 में तो और बड़ा अमाउंट था. पर मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कराया. मैंने अपनी पुस्तक नहीं खरीदी. मैंने लाइब्रेरी में जाके बैठ के पढ़ती थी. और भी बहुत सारे खर्चे, पेंटिंग करना बंद कर दिया. बहुत सारे ऐसे खर्चे को कम करके और मैंने 1000 रुपया, 500 रुपया फीस का, 500 रुपया मुझे बाद में ट्रेनिंग के लिए भी चाहिए. संतोष यादव यांची अंगकाठी तशी बेताचीच. ही काठी काय गिर्यारोहण करणार असे टोमणेही अनेकांनी त्यांना मारले, पण त्यांनी याकडे लक्षच दिलं नाही. क्योंकि जब वो ये बात कर रहे थे कि मैं नाजुक सी हूँ, पतली दुबली, मैं चली जाऊँगी वापस, मुझे वो प्रभावित नहीं कर रही थी. क्योंकि मैं बहुत बड़ी माउंटेनियर बनने ही नहीं गई थी. मेरा उद्देश्य ही बहुत छोटा था. मुझे पहाड़ देखने थे और वो मैंने देख लिए थे. मेरा मिशन पूरा हुआ क्योंकि मेरी जो इंस्टीट्यूट थी वो पूरी चारों तरफ से हिमालय से घिरी हुई थी. नाउ आई एम हैप्पी. वट एवर जो मुझे मिला उसी में मैं खुश हूँ. और उस खुशी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि अभी मुझे 1 महीना यहाँ रहना है. तो जो भी मुझे करना टीचर कहेंगे वो करना है. तो पता है जब आपके पास सेटिस्फैक्शन है तो फ्रस्ट्रेशन दूर चली जाती है.